जोगीरा नाम का एक ब्राह्मण नदी पर स्नान करने जा रहा था। तभी उसे आवाज आती है, हे ब्राह्मण देवता, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करो। ब्राह्मण वहां जाकर देखता है तो वहां उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है। मगर कहता है, मेरी मदद करो और मुझे इस दलदल से निकालकर नदी में छोड़ आओ। ब्राह्मण को उस पर दया आ जाती है। वो मगरमच्छ को एक बैग में यानी कि बोरे में डालकर नदी के किनारे ले जाता है। जैसे ही ब्राह्मण बोरे का मुंह खोलता है, मगरमच्छ उसके दोनों पैरों को अपने मुंह से पकड़ लेता है। ब्राह्मण उससे कहता है, अरे तुम तो बहुत बुरे हो, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही खाने जा रहे हो। मगर कहता है, तुम मेरा भोजन हो और अपना भोजन खाने में कैसी बुराई, मैं इसे गलत नहीं मानता। ब्राह्मण कहता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 न्यायप्रिय जीवों के पास जाते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। दोनों सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। आम का पेड़ कहता है, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मेरे सारे आम तोड़ लेते हैं, फिर भी कोई मेरा एहसान नहीं मानता। और तो और, जब कोई भी आम का पेड़ बूढ़ा हो जाता है, उस पर फल लगने बंद हो जाते हैं, तो लोग उस पेड़ को काट देते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो मगरमच्छ की बात सही है, वो ब्राह्मण को खा सकता है। जब वो थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें एक भेड़ मिलती है। दोनों भेड़ से भी अपना न्याय करने की बात कहते हैं। भेड़ कहती है, मेरा तो अनुभव यही है कि लोग हमें अपने फायदे के लिए पालते हैं, हमारी सारे बाल उतार लेते हैं और उससे ऊन बनाकर बेचते हैं, और तो और लोग हमें पकाकर खा जाते हैं। इस हिसाब से तो मगर की बात ठीक है। ऐसा कहकर भेड़ आगे चली जाती है। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक लोमड़ी मिलती है। वो दोनों लोमड़ी से सारी बात बताते हैं। लोमड़ी कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मगर इस बोरे में आ सकता है। देखो, बोरा कितना छोटा है, जबकि मगर कितना बड़ा है। मगर कहता है, लेकिन मैंने अपने शरीर को अच्छे से गोल मोल कर लिया था और मैं इसमें आसानी से आ गया था। लोमड़ी कहती है, कैसे किया था तुमने ये सब? एक बार मुझे करके तो दिखाओ। मगरमच्छ दोबारा से बोरे में घुस जाता है। लोमड़ी तुरंत बोरे का मुंह बंद कर उसके ऊपर बैठ जाती है और ब्राह्मण फटाफट बोरे का मुंह बांध देता है और लोमड़ी को धन्यवाद देता है। इसके बाद ब्राह्मण मगरमच्छ को वापस दलदल में ले जाकर छोड़ देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहली तो ये कि हमेशा ताकत से ज्यादा बड़ी होती है बुद्धि, और दूसरी ये कि धूर्त लोगों की मदद हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। कभी कभी ऐसे लोग मुसीबत का कारण बन जाते हैं। मुझे यकीन है कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ बच्चों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।